आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, उपनिषदों के वृत्तांतों में आज कठोपनिषद का यह अध्याय शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, यह उपनिषद बहुत ही हमें ज्ञान देते हैं, मगर शर्त यह है कि आपको अपना समय इसमें थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। दोस्तों, इसीलिए 10-10, 15-15 मिनट के वृत्तांतों में आपको यह वृत्तांत आपके समक्ष रखता हूँ। दोस्तों, आज कठोपनिषद का यह अध्याय शुरू करने की इजाज़त दें और दोस्तों बने रहें मेरे साथ अंत तक, ताकि आपको पता लग सके कठोपनिषद के प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली में क्या दिया गया है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत हैं। इसमें 2 अध्याय तथा प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं, जिनमें वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता और यम के बीच हुए संवाद का सुप्रसिद्ध उपाख्यान है। वाजश्रवा ने यज्ञ की दक्षिणा में निरर्थक वस्तुओं का दान करके दान की चिन्ह पूजा करनी चाहिए। उनके पुत्र नचिकेता ने पिता को यथार्थ बोध कराने के लिए बार बार पूछा कि आप मुझे किसको प्रदान करेंगे। पिता ने खींचकर उन्हें यम को दान करने की बात कही। नचिकेता यम से मिलते हैं, उन्हें प्रभावित कर लेते हैं। यम उनसे 3 वरदान मांगने को कहते हैं। वे पहले वरदान में पिताजी की प्रसन्नता तथा अनुकूलता तथा दूसरे वर में स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि विद्या मांगते हैं। यम उन्हें दोनों वर प्रदान कर देते हैं और अब तीसरे वर में नचिकेता आत्मविद्या जानना चाहते हैं। यम उन्हें प्रलोभन देकर विचलित करना चाहते हैं, किंतु नचिकेता विचलित नहीं होते और अविचलित ही बने रहते हैं, तटस्थ बने रहते हैं। इतना प्रकरण प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में दिया गया है। तृतीय वल्ली में यमदेव आत्मा परमात्मा संबंधी विविध पक्ष समझाते हैं। दूसरे अध्याय में परमेश्वर की प्राप्ति में क्या बाधाएं आती हैं, उनके निवारण, हृदय प्रवेश में उनकी स्थिति का वर्णन है। परमात्मा की सर्वव्यापकता, संसार रूपी अस्तित्व का विवेचन, योग साधना तथा ईश्वर विश्वास एवं मोक्ष आदि का वर्णन है। अंत में ब्रह्म विद्या के प्रभाव से नचिकेता को ब्रह्म प्राप्ति होने का उल्लेख है। शांति पाठः ओम सह नाववस्तु इति शांति। अथ प्रथमो अध्याय प्रथमा वल्ली। ओम उशन ह वै वाज श्रवसः सर्व वेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। यह कथा प्रसिद्ध है। यज्ञ फल की इच्छा रखने वाले वाजश्रवा ऋषि के पुत्र वाज श्रवस, जिनको उद्दालक भी कहते हैं, ने विश्व जीत यज्ञ में अपने संपूर्ण धन आदि पदार्थों का दान कर दिया। उनका नचिकेता नाम का एक पुत्र था। दोस्तों, इसे फिर से सुने कि यज्ञ फल की इच्छा रखने वाले वाजश्रवा ऋषि के पुत्र वाजश्रवस उद्दालक ने विश्वजीत यज्ञ में अपने संपूर्ण धन आदि पदार्थों का दान कर दिया और वाजश्रवस के एक पुत्र था, उनका नाम था नचिकेता। तह कुमारः संतं दक्षिणासु नियमनासु श्रद्धा विवेश सोह मन्यत। जिस समय ऋतशिवों द्वारा दक्षिणा में प्राप्त जरा जीर्ण गौएं ले जाई जा रही थी, उन्हें देखकर
अल्पवयस्क नचिकेता के हृदय में श्रद्धा का संचार हुआ। उसने विचार किया, पीतोदका जग्ध तृणा दुग्धो दोहा नरेन्द्रिया आनंदानाम ते लोकास्तांस गच्छति ताददत। जो गौएं जल पी चुकी, घास खा चुकी, जिनका दूध दुहा जा चुका और जो इंद्रियों के शिथिल हो जाने पर प्रजनन सामर्थ्य से रहित हैं, जो वृद्धावस्था से जीर्ण और निरर्थक हो चुकी हैं, उन गौओं का दान करने से मेरे पिता वाजश्रवस निश्चित ही सुखों से रहित नरक आदि लोकों को प्राप्त करेंगे। स होवाच पितरं तत्कस्मै मा दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं त होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। ऐसा विचार करके नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि हे तात, आप मुझे किसको दान स्वरूप देंगे? यही प्रश्न उसने 2-3 बार पूछ लिया। तब पिता ने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुझे यम यानी के मृत्यु को देता हूँ। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः के स्विध्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। पिता द्वारा इस तरह कहे जाने पर पुत्र नचिकेता ने विचार किया, अनेक शिष्यों तथा पुत्रों में मुझे प्रथम अर्थात उत्तम स्थान प्राप्त है और बहुतों के बीच में मैं मध्यम श्रेणी का हूँ। मुझे पिताजी द्वारा यमराज को दिया जा रहा है। यम का ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा संपन्न हो सकता है? अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्य पश्यते सस्यमिवाजायते पुनः। क्रोध में अनर्थ मूलक वचन कहे जाने से व्यथित हो रहे अपने पिता से नचिकेता ने कहा कि हे तात, हे पिताश्री, आपके पिता पितामह आदि पूर्वजों ने जैसा आचरण किया है उस पर विचार करिए तथा वर्तमान काल में दूसरे श्रेष्ठ सदाचारी जैसा आचरण करते हैं उस पर भी दृष्टिपात करिए। मरण धर्मा मनुष्य फसल की भांति समय पर पकता जर्जर होकर मृत्यु को प्राप्त होता है और पुनः काल क्रमानुसार उत्पन्न होता है। वैश्वानरः प्रविशत्यति थे ब्राह्मणो गृहान तस्यता शांति कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम्। पुत्र के वचन से सहमत होकर पिता ने नचिकेता को यम के पास भेज दिया। वे बाहर गए थे। नचिकेता प्रतीक्षा कर रहे थे। लौटने पर यम की पत्नी ने उनसे कहा, वैश्वानर अग्नि ही ब्राह्मण अतिथि रूप में घरों में प्रवेश करते हैं। संभ्रांत जन उनका अर्घ्य पाद्यादि द्वारा सत्कार करते हैं। अतः अर्घ्य हेतु जल प्रदान करें। आशा प्रतीक्षे संगत सुनृता चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद् वृंके पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यान श्रृण्यसति ब्राह्मणी गृहे। जिनके घर में ब्राह्मण अतिथि भोजन किए बिना निवास करता है उस मंदबुद्धि पुरुष की आशा अज्ञात दृष्टार्थ की प्राप्ति अभिलाषा प्रतीक्षा को उनके संयोग से उपलब्ध होने वाले फल को कूपादि निर्माण जन्म
निर्माणजन्य फल को तथा समस्त पुत्र और पशु आदि को आतिथ्य सत्कार से रहित अतिथि नष्ट कर देता है। तिस्त्रो रात्रिर्दवात्सि गृहे मे नश्रिन् ब्रह्म न तिथि नरमस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मन्स्ति मेस्तु तस्मात् प्रति त्रीन्वरान् वृणध्य। यम का कथन कि हे ब्रह्मन, आप सम्माननीय अतिथि हैं, यानी कि मेहमान हैं, अतः आपको नमन है। मेरा कल्याण हो। हमारे घर पर आपने जो 3 रात तक बिना भोजन किए निवास किया है, इसके फलस्वरूप एक एक रात्रि के लिए आप हमसे 3 वर मांग लें। शांत संकल्पः सुमना यथा स्याद्वीतं यो गौतमो माभिमृत्यो त्वत्पृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। नचिकेता ने कहा कि हे यमराज जी, मेरे पिता गौतम पुत्र उद्दालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न मन वाले तथा क्रोध रहित हो जाएं। आपके द्वारा वापस घर भेजे जाने पर मुझे मेरे पिता पहचान कर मेरे साथ पूर्ववत प्रेम पूर्व व्यवहार करें। आपके द्वारा प्रदत्त 3 वरदानों में से यह प्रथम वर मांगता हूँ। प्रथम वर में उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि मेरे पिता क्रोध से रहित हो जाएं। यथा पुरस्ताद्वभिता प्रतीत ओद्दालकिरारूर्णिर्मन् तस तप्रसृष्टः सुखरात्रिशयितावीतं न्योस्तात् तदृशिवान्मुत्य मुखात् प्रमुक्तम्। हे नचिकेता, आपको मृत्यु के मुख से मुक्त देखकर हमारे द्वारा प्रेरित अरुण पुत्र उद्दालक पूर्ववत ही पहचान लेंगे। यह हमारा पुत्र नचिकेता है। ऐसा मानते हुए वे दुख और क्रोध से रहित होकर शेष रात्रियों में सुखपूर्वक शयन करेंगे। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभेति त्वारोशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। नचिकेता बोले कि हे मृत्युदेव, स्वर्गलोक भय कारक नहीं है। वहाँ मृत्यु रूप आप भी भय नहीं रहता, न वहाँ वृद्धावस्था संसार की भांति डराती है। स्वर्गलोक में मनुष्य भूख प्यास को पार करके शोक से निवृत्त होकर आनंद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ और नई मुझे पता लगी कि क्या स्वर्गलोक भय कारक नहीं है। वहाँ मृत्यु रूप आपका भी भय नहीं रहता, न वहाँ वृद्धावस्था संसार की तरह हमें डराती है। वहाँ वृद्धावस्था इसका मतलब नहीं आती। शोक से निवृत्त होकर आनंद प्राप्त करते हैं। सत्वमग्रि स्वर्गीय मध्येशी मृत्यो प्रभुहि त्वश्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्विदीयेन वृणे वरेण। हे यमराज, आप स्वर्ग के साधनभूत अग्र विद्या को भली भांति जानते हैं, अतः मुझ श्रद्धालु को वह अग्नि विद्या भली प्रकार समझाएं, जिसके द्वारा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए पुरुष अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। इस अग्नि विद्या को मैं द्वितीय वर्ग के रूप में आपसे मांगता हूँ। पहले वर में मांगा कि मेरे पिता क्रोध रहित हो जाएं और प्रेम से मेरे साथ व्यवहार करें। दूसरे
वर में मांग लिया कि अग्नि विद्या को मैं द्वितीय वर के रूप में मांगता हूँ। सूत्र है श्रद्धवा सत्य माप्यते, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। जैसे आँख से दृश्य तथा कान से शब्द ग्रहण किए जाते हैं, वैसे ही सत्य को श्रद्धा द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए नचिकेता ने अपनी श्रद्धा का हवाला देकर विद्यादान मांगा। प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेत निहितं गुहायाम। नचिकेता के इस प्रकार कहने पर मृत्युदेव ने कहा कि हे नचिकेता, स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि विद्या को विधि पूर्वक जानने वाला मैं उसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ कि तुम उस विद्या को मुझसे भली प्रकार एकाग्र मन से समझ लीजिए। अनंत लोक यानी कि स्वर्ग लोक को प्राप्त कराने वाली संसार की आधार स्वरूप इस अग्नि विद्या को गुहा में स्थित समझो। गुहा में रखी गई वस्तु गुह्य अर्थात बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाली होती है। अंतःकरण को भी गुहा कहा गया है। स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि विद्या के अंतःकरण में स्थित होने का संकेत यमाचार्य ने किया है। जिस प्रकार काष्ठ में लौकिक अग्नि समाहित रहती है, उसी प्रकार अंतःकरण में स्वर्ग प्रदायिनी ऊर्जा सन्निहित रहती है। तो दोस्तों, हमारी स्वर्ग प्रदायिनी ऊर्जा भी अग्नि का ही रूप है। लोकादिमिग्रिम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावती मां यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदध्यथोक्तमथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। तदनंतर यमाचार्य ने लोकों की आदि कारण भूत अग्नि विद्या को नचिकेता के समक्ष कहा। जिस प्रकार की जितनी इष्टिकाओं, ईंटों या इकाइयों का जिस प्रकार चयन किया जाता है, उसकी संपूर्ण विधि को समझाया। नचिकेता ने भी जैसा उनसे कहा गया था, ठीक उसी प्रकार यमदेव के समक्ष पुनः सुना दिया। तब नचिकेता की ग्राह्य क्षमता से संतुष्ट होकर यमदेव ने फिर कहा, वेद में इष्ट का शब्द स्थूल ईंटों के अतिरिक्त इष्ट वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त सूक्ष्म इकाइयों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यहाँ स्थूल ईंटों के स्थान पर अग्नि की सूक्ष्म इकाइयों का भाव ही ग्राह्य है। लौकिक अग्नि में भी विभिन्न इकाइयाँ शामिल होती हैं। इनमें ताप यानी कि कैलोरी, प्रकाश यानी कि ल्यूमन जिसको ल्यूमन में नापते हैं, तथा रंग जिसको कलर स्पेक्ट्रम कहते हैं आदि सबको पता है। स्थूल अग्नि के अनेक अन्य गुण भी उसकी इकाइयाँ कहे जा सकते हैं। यहाँ स्वर्ग प्रदायिनी दिव्य अग्नि की इकाइयों तथा उसके चयन की बात भी कही गई है। गुहा अंतःकरण में स्थित ऊर्जा की इकाइयाँ बीज रूप में स्थित द्रव्य प्रवृत्तियाँ कही जा सकती हैं। उन्हीं के जागरण एवं संयोजन के से व्यक्ति, विद्वान, कलाकार, वैज्ञानिक आदि स्तरों तक पहुँच जाता है। यमदेव ने नचिकेता को स्वर्ग तक जाने वाली दिव्य अग्नि ऊर्जा के लिए आवश्यक सूक्ष्म इकाइयों तथा उसके संयोजन का रहस्य बतलाया है। तम अब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः
तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकां चेमां नेकरूपां गुहाण। महात्मा यमाचार्य ने प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा, आज मांगे गए तीनों वरदानों के अतिरिक्त एक वर और भी देता हूँ। मेरे द्वारा कही गई यह अग्नि विद्या अब तुम्हारे नाम से ही प्रख्यात होगी। तुम इस अनेक रूपों वाली शब्द रूपिणी ज्ञान तत्वमयी माला को स्वीकार करो। नचिकेता का अर्थ होता है ना चिकेते चिकेतते, विश्चेष्टते, अर्थात जो प्रपंच से आलिम है। अलिम व्यक्ति ही दिव्य अनुशासन को धारण कर सकता है। विषयों में लिम व्यक्ति अपनी प्रतिभा या शक्तियों को सांसारिक कामनाओं के लिए ही लगाता रहता है। दिव्य अनुशासन पालन में लगाने के लिए उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाता। नचिकेता ने पिता की लौकिक आकांक्षाओं या चतुराइयों से अलिम रहकर स्वयं को उच्च आदर्शों के प्रति समर्पित किया। इसी आधार पर उसे यम के निकट पहुंचने तथा उसके अनुदान पाने का लाभ मिल सका। यम दिव्य अनुशासन के देवता हैं। ऋग्वेद में उन्होंने प्रश्न किया है कि नचिकेता किस रथ यानी कि कैरियर के माध्यम से यहाँ पहुँचा। प्रपंच से अलिम रहकर दिव्य अनुशासन के लिए समर्पण की वृत्ति ही वह आधार है जिससे नचिकेता को दिव्य अग्नि विद्या प्राप्त हुई। इसलिए उस विद्या को नचिकेताग्नि लिप्त न होने वाले की विद्या नाम दिया जाना ही उचित है। त्रिणाचिकेत स्त्रीभिरेत्य संधिं त्रिकर्म कूतरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवीमीड्यं विविद्वता विदित्वा निचायेम्मा शांतिमत्यंतमेति। त्रिविध नचिकेत विद्या का ज्ञाता तीन संधियों को प्राप्त होकर तीन कर्म संपन्न करके जन्म मृत्यु से पार हो जाता है। जब वह ब्रह्म स्वरूप स्तुत्य देव का साक्षात्कार करके निश्चित रूप से अत्यंत परम शांति को प्राप्त करता है। नचिकेता विद्या को त्रिविध कहा गया है। आचार्यों ने इसे प्राप्ति, अध्ययन तथा अनुष्ठान तीन विधियों से युक्त बताया है। साधक को इन तीनों के साथ आत्म चेतना की संधि करनी पड़ती है अथवा स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों को इस विद्या से अनुप्राणित करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को त्रिसंधि प्राप्ति कहा जा सकता है। कुछ आचार्यों ने माता पिता एवं गुरु से युक्त होने को त्रिसंधि कहा है। तीन कर्म सृजन, पालन, समाहरण अथवा यज्ञ संदर्भ में देव पूजन, संगतिकरण एवं दान कहे जाते हैं। इन सबको दिव्याग्नि विद्या के अनुरूप बोलते हुए साधक जन्म मरण चक्र से ऊपर उठ जाता है। त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतदिद्धित्वा य एवं विद्वाश्चिनुते नचिकेतं स्वमृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। जो त्रिणाचिकेत विद्या के ज्ञाता इस अग्नि के इन तीनों स्वरूपों को जानकर नचिकेत अग्नि का चयन करते हैं, वे शरीर त्याग से पूर्व ही मृत्यु के पाशों को काटकर
स्वर्गलोक का आनंद प्राप्त करते हैं। एष तेऽग्निर्निचिकेतः स्वर्गो यम व्रेणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्नि तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्त्रतृतीयं वरम नचिकेतो वृणीध्व। हे नचिकेता, यह स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है। तुमने द्वितीय वर के द्वारा जिसका वर्ण किया है, मनुष्य आज से इस अग्नि को तुम्हारे ही नाम से जानेंगे और प्रयोग करेंगे। हे नचिकेता, अब तुम स्वलभिषित तीसरे वर को मांग लो। नचिकेता ने कहा कि मनुष्य के मृत्यु हो जाने पर आत्मा का अस्तित्व रहता है, ऐसा ज्ञानियों का कथन है, और अन्य कुछ की मान्यता यह है कि मृत्यु के पश्चात अस्तित्व नहीं रहता। आपके उपदेश से मैं इस संदेह से मुक्त होकर आत्म रहस्य को भली प्रकार जान सकूं। वरों में यह मेरा तीसरा वर है। यम ने कहा कि हे नचिकेता, पूर्व काल में देवताओं ने भी इस आत्मा के विषय में संशय किया था। निश्चित ही यह आत्म तत्व नामक धर्म विषय सरलता पूर्वक जानने योग्य नहीं है। हे नचिकेता, तुम मुझसे कोई अन्य वर मांग लो, इस वर से हमें मुक्त कर दो। नचिकेता ने कहा कि हे मृत्युदेव, इस आत्म तत्व के विषय में देवताओं को भी संशय हुआ था। आपका भी यही कथन है कि यह विषय सहजता से जानने योग्य नहीं है। विद्वजनों के लिए भी अगम्य होने से इसे जाना नहीं जा सकता। अतः इस आत्मज्ञान का उपदेश भी आपके समान दूसरा मुझे नहीं मिल सकता, तथा न ही इसके समकक्ष दूसरा कोई वर ही है जो कि मैं आपसे मांग सकूं। यमाचार्य उसे प्रलोभित करते हुए बोलते हैं कि हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष पर्यंत जीवन धारण करने वाले पुत्र और पौत्रों को, बहुत से गौ आदि पशुओं को तथा हाथी, स्वर्ण और अश्वों को हमसे मांग लो। पृथ्वी के बड़े विस्तार वाले साम्राज्य की मांग कर लो। स्वयं भी जितने वर्षों तक जीवन यापन को आपकी आकांक्षा हो, आप जीवित बने रहो। इस वर की तरह यदि कोई अन्य वर तुम्हारी दृष्टि में हो तो उसे मांग लो। धन, संपदा तथा अनंत काल से निमित्त उपयोगी सुख साधनों यानी कि चिरस्थायी आजीविका को भी मांग सकते हो। हे नचिकेता, तुम इस विस्तृत भूमंडल पर वृद्धि प्राप्त करो, हम तुमको कामनाओं भोगों का इच्छानुकूल उपभोग करने वाला बना देते हैं। हे नचिकेता, मृत्युलोक में जो जो भोग्य पदार्थ दुर्लभ हैं, उन सभी को तुम स्वेच्छा पूर्वक मांग लो। रथ और कर्णप्रिय वाद्य विशेषों से युक्त इन स्वर्ग की अप्सराओं को प्राप्त कर लो। मनुष्यों द्वारा इस प्रकार की स्त्रियां प्राप्त करना संभव नहीं है। हमारे द्वारा प्रदत्त इन रमणियों से आप अपनी सेवा शुश्रूषा कराएं। किंतु हे नचिकेता, मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है, यह हमसे मत पूछें। नचिकेता ने कहा कि हे यमराज, जिन साधनों का आपने वर्णन किया है, कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसमें पूरा संदेह है। साथ ही ये मनुष्य भी इंद्रिय सामर्थ्य को भी क्षीण कर डालते हैं। जिसे आप दीर्घ जीवन के रूप में हमें देना चाहते हैं, वह संपूर्ण जीवन भी भोगों के लिए कम है। अतः रथ आदि वाहन एवं अप्सराओं के नाच गाने आपके ही पास रहें, अर्थात मुझे
इनकी कोई कामना नहीं है। मनुष्य को धन से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जहाँ हमें आपके दुर्लभ दर्शन लाभ की प्राप्ति हो गई, वहाँ धन्य है। वहाँ धन तो हम उपलब्ध कर ही लेंगे। जब तक आप यमपुरी का शासन करते रहेंगे, तब तक हम जीवित ही रहेंगे। परंतु हमारा प्रार्थनीय वर तो वह आत्मज्ञान से ही संबंधित है। हे यमराज, वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला ऐसा कौन विवेकशील मनुष्य होगा जो आप जैसे जरा मरण रहित देवताओं के दुर्लभ सानिध्य को प्राप्त करके भी अप्सराओं के सौंदर्य, प्रेम तथा आमोद प्रमोद क्षणभंगुर सुखों की अभिलाषा करेगा। हे मृत्युदेव, जिस आत्म तत्व के विषय में देवता भी संदेह करते आए हैं कि आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है, उसके विषय में आपका जो भी सुनिश्चित मंतव्य हो उसे हमें बताएं। यह जो अत्यंत गूढ़ तथा मेरे हृदय पटल पर स्थित वर है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी वर की नचिकेता को कामना भी नहीं है। नचिकेता अलिम व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति ही इस प्रकार के प्रलोभनों को नकार सकता है। इसी आत्मनिष्ठा के आधार पर वह आत्म तत्व की प्राप्ति का अधिकारी बनता है। तो दोस्तों, यह इसका प्रथम पार्ट, आपको प्रथम वल्ली मैंने आपको सुनाई। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। अपने कमेंट्स इसमें अपनी राय अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति उद्यान मिलते रहेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम।